Welcome dear student. Today we learn remaining part of class 10th lesson Growing Up Pains. This lesson is written by R.K. मूर्ति. तो उसके अंदर जो किशोर अवस्था है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, एक किशोर है वो अपने माता पिता से क्या चाहता है और एक माता पिता है वो एक किशोर से किस तरह की अपेक्षाएं करती हैं, वो अपन ने इस लेसन के अंदर अपन पढ़ रहे थे. इज दैट वाई at times he makes extra effort to be overtly affectionate. is that why यही कारण है at times यानी कई बार he makes extra efforts to be overtly यानी खुले रूप से या प्रत्यक्ष रूप से affectionate यानी स्नेह, कि जो मेरे पिता हैं वो कई बार खुले रूप से मेरे प्रति जो स्नेह है वो दिखाते हैं, अतिरिक्त स्नेह दिखाते हैं. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. ये कौन बोल रहा है? ये समीर बोल रहा है. मे बी ही ट्राई टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन. भाई ये भी हो सकता है कि वो जो उनके अंदर जो भय हैं उनको मारना चाह रहे हों या कम करना चाह रहे हों. कैसे? बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, मेरे साथ में एक सतर्कता के साथ में व्यवहार करके. ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड. ही फाइंड्स सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, और वो मेरे अंदर सेफ्टी यानी सुरक्षा है इन ट्रीटिंग मी ए चाइल्ड, मेरे साथ में एक बच्चे के रूप में मेरी सुरक्षा है वो चाहते हैं. ही रन्स हीज फिंगर्स थ्रो माई थिक, और वो अपनी जो अंगुलियां हैं वो माई थिक क्रूली हेयर, मेरे जो पतले और जो घने बाल हैं उनके अंदर चलाते हैं. होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हीज चेस्ट एंड पैट्स मी. होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट, और मेरा जो चेहरा है वो छाती के पास में ले जाते हैं. एंड पैट्स मी, और मेरे को थपथपाते हैं. आई वुड नोट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट. आई वुड नोट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं ये नहीं कह सकता कि जो इस तरह का जो बर्ताव है उसके लिए मैं उनसे घृणा करता हूँ, यानी मेरे पिता से मैं घृणा करता हूँ. बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज आई यूज टू, लेकिन मैं इस चीज़ का आनंद जैसे पहले लेता था ना वैसे अब नहीं ले पाता हूँ. वंस यानी एक बार. आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा. आई वुड गिव द होल वर्ल्ड, होल यानी कंप्लीट, मैं पूरे के पूरे संसार को छोड़ देता फॉर बीइंग हेल्ड लविंग बाय अप्पा, अपने पिता के प्रेम के लिए. नाउ आई फील, अब मैं महसूस करता हूँ, एज इफ इट इज़ नोट, कि अब ऐसा नहीं है. वाट अप्पा शुड डू टू मी, पिताजी को मेरे साथ क्या करना चाहिए. इज इट नॉट टाइम, ये समय नहीं है. आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहता हूँ. दैट ही ट्रीट्स मी एज ए ग्रोन अप, कि अब उनको मेरे साथ में मैं एक बड़ा वयस्क हो गया हूँ वैसा व्यवहार करना चाहिए. स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिलीव लाइक वन, विशेष रूप से व्हेन ही हैज़ रिमाइंडिंग मी, जब वो मेरे को याद दिलाते हैं, टू बिहेव लाइक वन, कि किस तरह से आपको व्यवहार करना है. आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन बिकॉज ऑफ स्प्रेन, मैं गिर जाता हूँ. कौन गिर जाता है बच्चों? समीर गिर जाता है. एंड स्लिप, और फिसल जाता हूँ. एंड स्क्रीम विथ पेन, और दर्द के साथ में चीखता हूँ. बिकॉज ऑफ स्प्रेन, क्योंकि स्प्रेन यानी मोच आ जाती है. अम्मा इज ऑल काइंडनेस, अम्मा इसके ऊपर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दयालु हो जाती है. नोट अप्पा, लेकिन अप्पा बिल्कुल भी नहीं होते. ही ग्रोवल्स, वो गुर्राते हैं. कौन? पिताजी गुर्राते हैं, फादर गुर्राते हैं. यू आर 14 समीर, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो. इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, अब आपको ये सीख लेना चाहिए कि दर्द को कैसे सहन किया जाता है. विथ स्टोइक करेज, एक जोशीले साहस के साथ में. यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब आप लंबे समय तक एक बच्चे नहीं हो. आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड, मैं उन शब्दों को भूल नहीं पाया. जब पिताजी ने मेरे को ये कहा ना कि अब आप 14 वर्ष के हो गए हो और आप एक बड़े वयस्क हो गए हो, तो मैं उन शब्दों को भूल नहीं पाता. नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को. बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, पिताजी हैं या फादर हैं
वो ऑफिस से लौटने से पहले आई वॉक अप टू अम्मा, मैं मेरी मदर के पास में जाता हूँ। शी वेलकम मी विथ ए बिग स्माइल, वह एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ में मेरा स्वागत करती है। बट द स्माइल टर्न्स इनटू ए फ्रॉन, लेकिन यह मुस्कुराहट एक भ्रकुटी तंजाना या क्रोध में बदल जाती है। व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल हाउस, जब मैं मेरी मदर को पूछता हूँ कि मैं मेरा जो फ्रेंड विशाल है उसके घर पर एक दावत में जा सकता हूँ क्या। अम्मा सेज, तो इस पर अम्मा कहती है मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले अवश्य ही वापस आ जाना। अम्मा, माताजी, मदर, आई एम ग्रोन अप नाउ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नोट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं वहाँ तब तक नहीं रुक सकता जब तक सभी दोस्त चले जाएं। आई आस्क, मैंने कहा। यू थिंक यू आर ओल्ड एनफ टू बी ऑन योर ओवन, आप ऐसा सोचते हो कि यू आर ओल्ड एनफ, कि आप इतने बड़े हो गए, टू बी ऑन योर ओवन, कि आप अपने स्वयं में। समीर रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, याद रखो अब भी आप एक बच्चे ही हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे आप कुछ भी सोचो। यू आर एट इन बिटवीन एज, आप एक ऐसी अवस्था के बीच में हो, ए टीनेजर, एक किशोर हो। दैट राइजेज माई हैकल्स, और इतना कहते ही मेरे जो गर्दन के बाल हैं वो खड़े हो गए, यानी मेरे को गुस्सा आ गया। आई स्टॉम्प माई फिट साउट एट हर, मैंने मेरे जो पाँव हैं वो ज़मीन पर मारे। साउट एट हर, और उसके ऊपर चिल्लाया। आई एम ओल्ड एनफ अम्मा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ अम्मा। ओल्ड एनफ टू बी ऑन माई ओवन, और मैं अपने आप में इतना बड़ा हो गया हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, अब आपको मेरे साथ में एक छोटे बच्चे की तरह जो व्यवहार करने की अनुमति मैं आपको नहीं दे सकता। शी गिव मी ए स्टर्न लुक एंड असर्ट फ्रिमली, उसने मेरी ओर एक सख्त लहजे में देखा और दृढ़ता के साथ में कहा, माई डिसीजन इज़ फाइनल, मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, आपके लिए किसी प्रकार की कोई दावत नहीं है। नो टुडे और नोट ओवर, ना तो आज और ना ही कभी आगे। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ट, कोल्ट होता है बछेरा या जो घोड़े का बच्चा उसको बोलते हैं। मैं आपको एक जो जंगली घोड़े का बच्चा है उसकी तरह समाप्त होने देना नहीं चाहती हूँ। सी हैज़ हर वे, और उनका स्वयं का अपना रास्ता था। आई मिस द पार्टी, और इस प्रकार से मेरी जो दावत या पार्टी है वो छूट गई। बट इट डज़ नॉट एंडियर हर, लेकिन इस चीज़ ने मेरे को उनके साथ में प्रिय नहीं बनाया। किसके साथ में? मदर के साथ में। आई सल्क, मैं रूठ गया। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, और इस प्रकार से मैंने दिन भर उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। सी कोक्सेज मी, उसने मेरा लाड प्यार किया। प्लेसेट्स मी टिल स्कम्ड टू हर मोली कोडिंग, और इस तरह से वह मेरे को तब तक शांत करती रही जब तक कि मैं उनका जो प्यार था, लाड प्यार है, उसके सामने ढह नहीं गया या हार नहीं मान ली। देन इन तब आई हग हर एंड कराई, मैं उनसे लिपट गया, उनके बाह भर ली और चिल्लाया। पैट कम्स हर रिमार्क, और उसी समय उनकी टिप्पणी आई। एट 14, 14 वर्ष की उम्र में, ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, एक जो बच्चा है उसको अवश्य ही ये जानना चाहिए कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करे। दैट इज़ द ट्रबल, यही तो समस्या है। एम आई ए चाइल्ड और हैव आई ग्रोन अप, कि क्या मैं बच्चा हूँ या फिर मैं वयस्क हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वाट आई एम, कब मेरे माता पिता हैं वो इस चीज़ को स्पष्ट रूप से तय करेंगे या देखेंगे कि मैं कौन सी अवस्था में हूँ। आइदर आई एम चाइल्ड और आई एम ग्रोन अप, या तो मैं एक बच्चा हो सकता हूँ या फिर मैं एक वयस्क हो सकता हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक समय में दोनों चीज़ नहीं हो सकता। मे बी आई एम ए मिक्स बोथ, और हो सकता है कि मैं इन दोनों में साथ हूँ। आई डू नॉट नो, मैं इसके बारे में नहीं जानता। दैट
इज वाट मेक्स माई फियर सो स्केरी, और ये सब चीज़ें हैं वो मेरे भय को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। माई फियर विल डाई इफ़ माई पेरेंट स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड। आई नो, मैं जानता हूँ। माई फियर विल डाई, मेरे जो भय हैं वो मर जाएंगे। इफ़ माई पेरेंट स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, यदि मेरे माता पिता हैं वो मेरे से एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर दें। बट नो, लेकिन नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, क्योंकि उनके स्वयं के अलग भय हैं। दैट इज़ वाई, और यही कारण है अम्मा। से एवरी टाइम, अम्मा प्रत्येक समय कहती है। आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को यह चीज़ स्वीकार करने के लिए तैयार करता हूँ। एट योर एज, कि इस उम्र के अंदर यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लेस, आपको लेस यानी रस्सी या आपको एक बंधन में बांधने की आवश्यकता है। इट इज़ फॉर योर गुड समीर, और यह है आपकी भलाई के लिए समीर। वी शैल टेक द लेस ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वाट इज़ राइट एंड वाट इज़ रॉन्ग, और वो कहती है कि हम इस बंधन को उस समय ढीला कर देंगे जब आप ये सोचने में समर्थ हो जाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, और स्वतंत्रता है वो कभी भी एक दिन में नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशन से, और आपको स्वतंत्रता उस समय मिल जाएगी या स्वतंत्रता आपकी होगी जब हमें ये महसूस हो जाए कि आप इतने परिपक्व हो गए कि आप परिस्थितियों को निपटा सको। व्हेन विल दैट बी, आई आस्क, यह कब होगा, मैंने पूछा। अप्पा वॉक्स इन, और इसके ऊपर फादर का चल करके अंदर आ जाते हैं। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विथ ए जेंटल नोड, और अम्मा है वो उनकी जो उपस्थिति है उसका स्वागत करती हैं अपनी भद्र हाँ के साथ में। देन टेल मी, और तब मेरे को कहते हैं, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, प्रत्येक चीज़ है उसमें समय लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक जो फूल है उसको फल बनने के अंदर समय लगता है। इट टेक्स ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, ही ग्रीन से, और वो कहता है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए आपको भी 1 वर्ष का समय लगता है। और इसके ऊपर वह मुस्कुराने लग जाती है, उसकी जो मदर है वो मुस्कुराती है। अप्पा कैरेज माई आर्म एंड से, केरसेज यानी सहलाना। फादर है वो मेरी भुजा को सहलाते हैं। आई नो यू हैव योर फियर्स, हम जानते हैं कि आपके अपने भय हैं। वी हैव ओवर्स, और हमारे पास अपने हैं। वी मस्ट फाइट ओवर फियर्स टुगेदर, और हमें जो हमारे भय हैं उनके साथ साथ में उनसे लड़ना चाहिए। आई डू नॉट वांट टू लिस्ट देम, मैं इनकी सूची नहीं बनाना चाहता हूँ। यू नो देम नाउ, आप इनको जानते हो। कम टू अस, साथ में आओ। टॉक टू अस ओपनली, हमारे साथ में खुले रूप में बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड, हमें एक दोस्त बन जाना चाहिए। टेक एवरी एडवाइस मी ऑफर ए कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, और प्रत्येक जो सलाह है उसको इस तरह से लो जिस तरह से कि हम एक सच्चे मित्र हों। वी यानी हम, इन टर्न बदल गए हैं। प्रोमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, और अब इस चीज़ का वादा किया जाए कि सभी चीज़ें वैसी ही की जाएं जिन जो आपके दृष्टिकोण में हों। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या आप मेरे को अपना सच्चा दोस्त बनाओगे। मी टू, मेरे को भी। अम्मा लिफ्ट माई चिन एंड स्माइल इनटू माई आईज, अम्मा है वो मेरी जो ठोडी है उसको उठाती हैं और मेरी आँखों के अंदर मुस्कुराती हैं। वी टू, आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली, मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ और प्रसन्नता के साथ में हंसता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, हम 3 मित्र हैं जो प्रेम से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट टू द अदर्स, और हम अब ऐसा कोई भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को चोट पहुँचे। दैट्स इट, यही है। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम प्रसन्न हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हम लोग अब भय से मुक्त हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई क्रूली हेयर्स, और फादर है वो मेरे
जो रफल्स यानी अस्त व्यस्त करना या हाथ बालों में हाथ फेरना। माई क्रूली हेयर, मेरे जो घुंघराले हाथ हैं, घुंघराले जो बाल हैं उनके अंदर हाथ फेरते हैं। तो इस प्रकार से अपना लेसन कंप्लीट होता है और किस तरह से वो जो माता पिता और जो बच्चा है वो अपने एक दूसरे की बातें खुले कह करके अपनी जो समस्याएं हैं उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अब अपन कुछ क्वेश्चन हैं उनको हल करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो सही विकल्प है उसके अपन को सही का चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन फर्स्ट है विच इज ए श्योर साइन ऑफ ए चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट। एक बच्चा है वो एक वयस्क में परिवर्तित होता है, उसके स्पष्ट जो चिन्ह हैं वो क्या होते हैं? स्प्रेन यानी मोच, अकेन यानी मुहासे, फीवर यानी बुखार और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। तो इसका क्या आ जाएगा? अकेन आ जाएगा बच्चों। तो आंसर बी आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वाज द वार्निंग रिटन बाय समीर ऑन द डोर ऑफ हिज रूम। समीर के द्वारा अपने दरवाजे के ऊपर, अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर कौन सी चेतावनी लिखी गई? तो पहली है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। डू नॉट डिस्टर्ब यानी व्यवधान मत डालो। नॉक द डोर, दरवाजे को खटखटाओ। नो बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले आपको दरवाज़ा खटखटाना है। तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है। तो जो भी आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के और उसका कौन सा विकल्प और पूरा विकल्प का आप आंसर देना, जिससे कि मालूम चलेगी कितना आप इसके अंदर ध्यान दे रहे हो। हाउ ओल्ड वाज समीर, समीर है वो कितने वर्ष का हो गया था, उसकी एज कितनी हो गई थी? तो समीर वाज 15 ईयर्स ओल्ड। तो इसका आंसर बी आ गया। बी है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट हैं उनमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है ये अपन को लिखना है। तो पहला है ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। एक सामान्य जुखाम होती है पूरी मानवता के लिए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। समीर डज नॉट वांट प्राइवेसी, समीर को निजता की आवश्यकता नहीं थी। तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि समीर वांट्स प्राइवेसी। अम्मा फॉल्स एंड स्क्रीम विथ पेन्स, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि समीर फॉल्स एंड स्क्रीम विथ पेन ये था इसका। समीर डिड नॉट टॉक टू हिज मदर फॉर ए होल डे, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि समीर दिन भर अपनी मदर से नहीं बोलता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक जो फूल है उसको फ्रूट बनने के अंदर समय लगता है। तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह से आपकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। थैंक यू।